हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो कि है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। इससे पहले हमने रेडियल एंड एंगुलर नोट्स देख लिए थे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो देख लो, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। वेव फंक्शन के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में हमने पढ़ रखा है। साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस भी हमने पढ़ रखा है। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है देख लो, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा अलग टॉपिक है ये, इसीलिए आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। इस सिंबल को बोलते हैं हम साई। साई का मतलब होता है वेव फंक्शन। साई इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस साई का इस्तेमाल करते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एन ऑर्बिटल इज अ मैथमेटिकल फंक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन। ये जो एक ऑर्बिटल होता है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन को शो करता है, जो कि हम क्वांटम नंबर में देख चुके थे। तो ये ऑर्बिटल जो होते हैं एक मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जिसे हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं। ये जो वेव फंक्शन होती है साई ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन है साई, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं रेडियल वेव फंक्शन यानी कि आर एंड एंगुलर वेव फंक्शन यानी कि ए। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है वेव फंक्शन। इस लाइन के कहने का मतलब है कि जब आप रेडियल वेव फंक्शन को एंड एंगुलर वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हो, उनका प्रोडक्ट निकालते हो, तो वो किसके बराबर होती है? वेव फंक्शन के बराबर होती है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, वेव फंक्शन इज इक्वल टू रेडियल वेव फंक्शन इंटू एंगुलर वेव फंक्शन, जहां पर रेडियल वेव फंक्शन को हम आर लिखते हैं एंड एंगुलर वेव फंक्शन को हम y लिखते हैं, या फिर आप a भी लिख सकते हो। साई इज इक्वल टू आर इंटू वाई हो गया, जिसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ r को हम साई आर भी लिख सकते हैं। इस r का मतलब हो गया रेडियस यानी कि रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन, दिस इज रेडियल एंड दिस इज वेव फंक्शन। y इज इक्वल टू साई थीटा फाई कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है ये एंगल को बताता है, तो ये हो गया एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम r और y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा r की जगह में साई आर एंड y की जगह में हो जाएगा साई थीटा फाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक फाइनल फार्मूला निकल के आता है साई आर इंटू साई थीटा फाई इज इक्वल टू साई, यानी कि वेव फंक्शन जो होता है रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। या फिर इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू आर आर। आर का मतलब हो गया रेडियल वेव फंक्शन दिस, एंड ये हो गया एंगुलर वेव फंक्शन ए थीटा फाई। एंगुलर वेव फंक्शन में जहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इसका मतलब हो गया एंगुलर वेव फंक्शन। जहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। ये हमने बताया कि रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन कहाँ से आता है। अब रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन को हम बहुत ही अच्छे से डेप्थ में पढ़ने वाले, तो चलो शुरू करते हैं। रेडियल वेव फंक्शन का डेफिनेशन है, द रेडियल वेव फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपने रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स की वीडियो नहीं देख रखी है तो उसे देख लो, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो रेडियल वेव फंक्शन होता है, इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर से। इनकी भी क्लासेस हमने ले ली है क्वांटम नंबर का, तो आप उसे भी देख सकते हो। द रेडियल पार्ट मोस्टली डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि जो रेडियल पार्ट होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, क्योंकि हमने रेडियल का मतलब क्या पढ़ रखा है, रेडियस होता है। रेडियस का मतलब न्यूक्लियस से उस ऑर्बिटल की दूरी होती है ना। दैट मीन्स इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल नॉट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि जो ये रेडियल वेव फंक्शन है, ये हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल के साइज पे, क्योंकि वो रेडियस के बारे में बता रहा होता है। ये हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। ये बस हमें बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो रेडियल वेव फंक्शन में हमने पढ़ा कि ये जो होता है ये प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। इसके द्वारा हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताता है। अब रेडियल वेव फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर आर जो हमने पीछे पढ़ा, या फिर साई आर। आर आर एन एल ये सेम चीज है, या फिर आप इसे साई आर भी लिख सकते हैं। नीचे में हम लिखेंगे एन एल। एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये क्वांटम नंबर्स है। यहाँ पर ये जो हम आर दिखा रहे हैं, इस आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि रेडियस। न्यूक्लियस से ऑर्बिटल का डिस्टेंस कितना है ये हमें ये आर बताता है, यानी कि इसका मतलब हम इसे रेडियस भी बोल सकते हैं। एंड ये जो एन एल है ये क्वांटम नंबर है, और इस आर का मतलब है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल नोड्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एंगुलर वेव फंक्शन की ओर। एंगुलर वेव फंक्शन किसे बोलते हैं? द एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर पे और स्पिन क्वांटम नंबर पे। द एंगुलर पार्ट डिपेंड ओनली ऑन द एंगल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस। ये जो एंगुलर पार्ट होता है, एंगुलर से ही क्या समझ में आता है कि ये एंगल के बारे में बात कर रहा होगा। तो ये जो एंगुलर पार्ट होता है किसी भी ऑर्बिटल का, वो डिपेंड करता है एंगल में अलग अलग एक्सिस पे। ठीक है, जैसे कि एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो इनके बीच में कितनी डिग्री बन रही है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है एंगुलर वेव फंक्शन। दैट इज एंगुलर वेव फंक्शन डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ये हमें बताता है कि वो जो ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होगा, एंड एंगल ऑफ
रोटेशन, वो कितने डिग्री में वो रोटेट करा हुआ है वो ऑर्बिटल, ये हमें बताता है एंगुलर वेव फंक्शन। इसे हम लिख सकते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, ए से हम इसे लिखेंगे एंड यहाँ होगा थीटा फाई, या फिर आप इसे साई थीटा फाई भी लिख सकते हैं। इस थीटा फाई से आपको ये पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन की बात चल रही है, और ये इक्वल होता है, यहाँ पर इसको जो है हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया, तो ये इक्वल होता है साई थीटा फाई एल एम का। एल का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर एंड एम एस का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये दोनों जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वांटम नंबर्स है, एंड ये जो थीटा एंड फाई है ये एंगल ऑफ रोटेशन को बताता है। तो हमने पढ़ा एंगुलर वेव फंक्शन में कि ये एजिमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है ये डिपेंड करता है एंगल पे, ठीक है। एंगुलर पार्ट जो होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, अलग अलग एक्सिस पे, इसीलिए ये हमें ऑर्बिटल की शेप बताता है एंड एंगल ऑफ रोटेशन बताता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लॉट्स ऑफ रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। सबसे पहले हम रेडियल वेव फंक्शन को किसी प्लॉट में उतार करके देखेंगे। सबसे पहली चीज है व्हेन द रेडियल वेव फंक्शन आर आर या फिर साई आर इज प्लॉटेड अगेंस्ट आर देन फॉलोइंग डायग्राम इज ऑब्टेन्ड। अगर आप उसे आर के अगेंस्ट उसे हम बनाते हैं रेडियस के अगेंस्ट, तो ये अलग तरह की दिखाता है, ठीक है। सबसे पहला हम 1s ऑर्बिटल के लिए देखेंगे जहां पर n इज इक्वल टू 1 होता है, l इज इक्वल टू 0 होता है। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जब आप यहाँ पर साई आर लेते हो यानी कि रेडियल वेव फंक्शन लेते हैं एंड इधर आप r लेते हो यानी कि रेडियस लेते हो, और इसके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये डिक्रीज करता हुआ बनता है। यहाँ पर कोई भी नॉट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नॉट्स निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था n-l-1, जिसे हम आगे अभी डिस्क्राइब करेंगे नॉट्स आप कैसे निकालोगे दोबारा से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है 2s ऑर्बिटल के लिए। तो जब आप 2s ऑर्बिटल के लिए देखते हो साई आर एंड आर के बीच में ग्राफ, तो ये बनता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर नॉट्स प्रेजेंट होते हैं 1, यानी कि यहाँ पर नॉट्स का मतलब आप समझ सकते हो कितना बार एक्स एक्सिस को काटा, तो ये यहाँ पर ये 1 बार काटता है, तो इसे हम बोलते हैं नॉट्स कितना हो गया, इसमें 1 हो गया। थर्ड एग्जांपल है 2p ऑर्बिटल्स के लिए। तो यहाँ पर n है 2 और l है 1। यहाँ पर ये r लिखा हुआ है एंड दिस इज साई r। ये 2 1 का मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 1 का मतलब हो गया कि एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है, एंड इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी नॉट्स हो जाती है 0। तो हमने जो अभी यहाँ पर देखा नॉट्स, तो उस नॉट्स को निकालने का फॉर्मूला जो होता है रेडियल नोट्स के लिए अलग होता है एंड एंगुलर नोट्स के लिए अलग होता है। तो उस फॉर्मूला को हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। द रेडियल नोड अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड कितनी रेडियल नोड्स प्रेजेंट होंगे उसे आप एक फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। तो हमारे पास जैसे कि 3s ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पर n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड l हो जाएगा 0, जिसकी वजह से हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 3 - 0 - 1 आएगा एंड 3 - 1 हो जाएगा 2। अगर हमारे पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3 एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया 2, ठीक है। तो 3 - 2 - 1 यानी कि ये -2 - 1 हो गया -3 एंड ये 3 - 3 यानी कि 0 हो जाएगा। तो रेडियल नोट्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा 0। इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एंड वहां पर कितने नोट्स प्रेजेंट हो गए वो भी पता कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लॉट्स ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। सिंस द एंगुलर वेव फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, क्योंकि जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है वो रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड करता है ओनली ऑन एंगल पे, ठीक है। द वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल डू नॉट चेंज विद एंगल। अगर हम एस ऑर्बिटल में एंगुलर वेव फंक्शन को देखेंगे तो ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल हेंस ऑल द एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल, क्योंकि जितने भी एस ऑर्बिटल होते हैं वे स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है एस ऑर्बिटल के लिए ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि स्फेरिकल होने के कारण इनका जो होता है एंगल वो चेंज नहीं होता है। वेयर इज पी डी एफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन चेंज विद चेंज इन एंगल, लेकिन जो पी डी एफ होता है इनका अलग अलग प्रेजेंट होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी कि एक्सिस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो एक्सिस अलग अलग है यानी कि एंगल अलग अलग होगा, जिसके वजह से ये जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है ये इन पे डिपेंड करेगा। तो वेव फंक्शन चेंज विद चेंज इन एंगल, यहाँ पर अलग अलग एंगल पे वेव फंक्शन भी अलग अलग होगी। सो दे आर नो स्फेरिकल, इसीलिए ये स्फेरिकल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ये एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस में भी वही है, वाई एंड जेड चारों तरफ से ये बराबर होता है, स्फेरिकल होता है इसीलिए। अगर हम पी एक्स के लिए देखेंगे ये है पी एक्स, ठीक है, इधर एक्स हो गया, ये वाई हो गया एंड ये जेड एक्सिस हो गया, ये पी एक्स ऑर्बिटल है। एंड ये है पी वाई ऑर्बिटल जहाँ पर ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, यहाँ जेड हो गया। तो इनका जो ऑर्बिटल होता है, इनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, इनका एंगल अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर भी वेव फंक्शन जब आप चेकआउट करोगे तो वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नोट्स कैसे निकलता है।
द नोट्स ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूला। तो जो भी एंगुलर वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है अलग अलग फार्मूले पे, ठीक है। एंगुलर नोट्स निकालने का फार्मूला होता है n-1। n का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हमारे पास 2p दे रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हुआ तो 2-1 यानी कि यहाँ पर नोट्स प्रेजेंट होंगे 1, यानी कि यहाँ पर एंगुलर नोट्स प्रेजेंट होंगे 1। अगर हमारे पास 3s ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 3-1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन प्रेजेंट होगी 2। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।